हर कोई सहयोग करे और कोशिश करे कि शुरुआत इसी साल जो पहली शादी या पहली चर्चा किसी की भी समाज में होने वाली है फर्रुखाबाद के अंदर, तो वो यहाँ बैठक में, बंगला बैठक में शुरुआत करे। इसको भी आज की बात ज़रूर दिखाएगा और अगर हम पहल करेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। क्यों हिचकिचाहट बहुत होती है कि हम चौकी में कर रहे हैं, हम वहाँ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शुरुआत करना पड़ेगी हमें। और चाहे वो खरबपति हो चाहे खाकपति हो, चर्चा करे, पहला नूता करे, बेटी की शादी करे, तो शुरुआत बंगला बैठक से करे। इस वक्त देख सकते हैं आज की बात पर सुबोध साथ के साथ और यहाँ सभी समाज मौजूद नज़र आ रही है। ये केशव भान साधु सभी बैठे बंगला बैठक फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश साध समाज वार्षिक महोत्सव भंडारा जो हर इस जगह पर बैठे हैं, ये बंगला बैठक है। और हमारे साथ में जो शख्सियत बैठी है, जो मैंने अगली न्यूज में पिछले में लगाई थी, ये वांटेड। ये वांटेड मालूम कौन से हैं? ये समाज के लिए वांटेड हैं। इस समाज के कार्य के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन हम समाज के लिए कार्य करते रहेंगे। और हर बात नहीं, 3 बार के सभासद भी हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई पार्टी कुछ नहीं। अगर अभी चाहे तो भाजपा वाले हैं तो इनके साथ हैं, कांग्रेस वाले तो इनके साथ हो, लेकिन हाँ ये पुराने कांग्रेसी, कोई बात नहीं, बेटा बीजेपी में कर दिया तो भी दिक्कत नहीं है, राजनीति में चलता है। क्यों? अगर हम एक बीजेपी आ गई तो मेरा काम रुकेगा नहीं, कांग्रेस आ गई तो भी नहीं रुकेगा, दूसरा बेटा हमारा सपा में चले, वो भी दिक्कत नहीं, चलता है। लेकिन समाज के लिए इन्होंने जो आज कार्य करते हैं, चाहे वो खाने की बैन चल रही हो, चाहे समाज के लिए किसी प्रकार का। और एक इनकी बड़ी अच्छी बात हमें एक लगी है, जो बंगला बैठक बनी है, इतिहास है कि अभी तक इतना मेहनत, इतनी सेवा और इतना सहयोग समाज का रहा कि बंगला बैठक इतनी बेहतरीन बनाई है। लेकिन इन्होंने एक कार्य के लिए आदेश करा है, किसी की शादी हो, बच्चों का प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, कोई बैंक्वेट हॉल ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई फार्म हाउस ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई किसी का छोटा बड़ा मकान देखने की जरूरत नहीं, चौकी में आके यहाँ कार्य करें। लेकिन एक हिदायत है, और हिदायत नहीं, ये हम अपनी तरफ से भी कह रहे हैं, मर्यादा में रहकर। मर्यादा क्या है कि हम साथ समाज का जो वातावरण है उसको अंदर आ करके आप पूरा काम कीजिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति सहयोग करना चाहे सहयोग करे, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होगा उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अगर लड़की की शादी है तो उसका सहयोग भी किया जाएगा। ये केशव भान था, मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले केशव भान, बहुत बहुत अच्छी खुशी की बात है जो इस वर्ष बंगला बैठक तैयार हुई और हर जगह जा करके तुमने इस चीज का आदेश भी किया है। तो पहले तो वार्षिक महोत्सव भंडारे पर क्या संदेश देंगे? सबसे बड़ा संदेश ये है कि समाज में एकता होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये जो भंडारे का मकसद ही एकता है। और बंगला बैठक का जब पहली चर्चा हुई थी उद्घाटन वाली, उसमें राकेश साध ने भी एक बात रखी थी, बहुत जोरदारी से रखी थी कि भंडारे की पहली सरबराह वाले दिन साध समाज के समस्त चारों पार्टी, पांचों पार्टी के सब पूरी संगत यहाँ पर बैठी थी। ये बहुत स्टार्टिंग में, यानी पहले सरबराह वाले दिन चारों पार्टी की संगत यहाँ पर बैठी थी, एकता का प्रतीक। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और हमारा मन है फर्रुखाबाद में जब भी भंडारा होगा तो इसी बैठक में फागुन सुदी 13 को सबसे पहले सुबह एक सभा लगाएंगे चारों पार्टी। बहुत बढ़िया, ताकि शुरुआत जो हो भंडारे की वो चारों पार्टी की एकता वाली बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। ये हमारा मन है। जिस तरीके से बोला है कि फंक्शन हो, बच्चे बेटी की शादी, बेटे की शादी, प्रोग्राम हो, इसके ऊपर क्या मतलब है कि जैसे कि किसी को सहयोग करना है और जिस तरीके से कोई ज्यादा गरीब है, बोला था कि ये सहयोग भी उसका किस तरीके का सहयोग होगा गरीब व्यक्तियों का। ऐसा है, ये जब बनाने का हमने सोचा था तो हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ भंडारा नहीं था। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य था समाज के लिए एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराना जिसमें समाज का कोई भी कार्यक्रम XYZ, शादी हो, चर्चा हो, किसी का व्यक्तिगत न्योता हो, भात हो, उपटना हो, कोई मीटिंग हो, सब यही करो। बहुत बढ़िया। हम हर व्यवस्था की सुविधा देंगे, कोई पैसे की डिमांड नहीं है, दे जाए बहुत अच्छा, न दे जाए बहुत अच्छा। और अगर कोई गरीब परिवार या छोटा परिवार है, उसकी लड़की की यहाँ शादी होती तो मेरी संस्था परमार्थ संस्थान 11,000 रुपये उसे देगी। बहुत बढ़िया बात। एक बात और कही थी, बड़ी अच्छी लगी, जो समाज के अंदर थोड़ी
कुछ भ्रांतियां चल रही हैं जो तुमने बोला था, और वो हकीकत में कई बार तुमने आवाज उठाई है। इसको देख के वास्तविकता यह है कि हर कोई गलत भी नहीं होता है, ना हर किसी की बेटी गलत है, ना हर किसी का बेटा गलत है। लेकिन समाज जिस तरीके से कई संस्थाएं चल रही हैं कि हम परिवार के लिए सबके लिए करेंगे, वहां पर कहीं ना कहीं कमियां नजर आई हैं। जो तुमने बात रखी है उसके ऊपर क्या स्थिति है और क्या मीटिंग किस तरीके की होगी, ये कि वास्तविकता में चाहे कोई हो और उसका सहयोग नहीं होता है, केवल मजाक और केवल पीछे से बदनामी, ये बहुत बड़ी हमारे लिए गलत है कि समाज के लिए। हमारी चाहना है समाज में एक बॉडी बने जो समस्याओं के ऊपर बात करे। कोई प्लेटफार्म बने जिस प्लेटफार्म पे अपनी बात रखी जाए और उसका निस्तारण किया जाए। मेन पॉइंट ये है, बिल्कुल उसका एक प्लेटफार्म बन जाए बिल्कुल पूरी समाज का, और उस पे अपनी समस्याएं है और उसका निस्तारण करने का प्रयास किया। नहीं केशव भान जी, इससे पहले बन चुकी है पूरी कमेटी, चाहे वो हमारे राकेश साध हो, संस्थाएं सारी एक हुई हो कि किसी को कोई परेशानी है समाज के लिए ये बात रखी जाएगी, लेकिन उसमें एकता बनी नहीं पाई। फिर भाई छिंद बिंद वाला मामला हुआ। वो होने देखिए ऐसा है, अब सोचो दुनिया खत्म नहीं होती, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, अब हो, हम आने वाली पीढ़ी के लिए करेंगे, कोई अपने लिए नहीं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या बना के जा रहे हैं? हम ये हाल क्यों बनाया? हमने इन्होंने बनाया, हमारे लिए क्या होगा? हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी के लिए तो बनाया है। ऐसे ही हमें आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बनानी चाहिए, बढ़िया व्यवस्था बनानी चाहिए, ताकि एक बढ़िया प्लेटफार्म बना जहाँ पे कोई कंप्लेंट हो तो वो जाए, उसके बाद उसका निस्तारण हो जाए। तो ये हमारे बड़ी अच्छी बात है, जब सवेरा हो तो अच्छा है। हमारे साथ में लालपुर से सरदार है हमारे समाज के, प्रधान जी और प्रधान जी भी हैं। क्या नाम है प्रधान जी? सबसे पहले नाम बताओ अपना। निशु। निशु, बड़ा अच्छा है। सात समाज के वार्षिक महोत्सव भंडारे में कैसा लग रहा है? क्या व्यवस्था फर्रुखाबाद के समाज जो हमारे है जो भंडारे की व्यवस्था की है, कैसी व्यवस्था लगी? पहले तो मैं ये बताएं। बहुत अच्छी व्यवस्था फर्रुखाबाद की समाज करती है। देश विदेश से यहाँ पे संगत आती है, बहुत पहल ये लोग करते हैं, तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। बंगला बैठक तैयार हुई, इस वक्त हम भी वहीं बैठे हुए हैं। बड़ा पैसा लगा, और जो एक बात रखी है समाज को लेकर, चाहे गांव देहात की हो, हमारे फर्रुखाबाद की हो, दिल्ली बम्बई की हो, जो स्थिति पारिवारिक होती है उसको कैसे समझते हैं, किस तरीके से होना चाहिए? क्या बाहर जाना चाहिए, कोर्ट कचहरी होना चाहिए? समाज को एक होकर बैठकर किस तरीके से निपटाना होना चाहिए? देखिए, सामाजिक मामले हैं ये, अधिकतर समाज के अंदर ही निपट जाने चाहिए। कोर्ट कचहरी में अगर बात कोर्ट कचहरी भी आ जाती है तो कोर्ट कचहरी के मामले भी यहीं पे फैसला होकर बाद में निपटते हैं। क्या बात कही! देखो प्रधान ने कितनी बड़ी बात कही। कोई भी हो, समाज का फैसला समाज के अंदर होना चाहिए, और कोर्ट कचहरी भी हो जाती है तो समाज पे निपटारा भी समाज में बैठ के होना चाहिए। बड़ी अच्छी प्रधान जी ने। कोई भी मामला कोर्ट कचहरी में जाता भी है, अधिकांश उन मामलों के फैसले यहाँ पे होके कोर्ट में फैसले ही जमा होते हैं। बिल्कुल, क्या प्रधान जी ने तो बड़ी अच्छी बात कही, और केशव भान साहब ने भी अच्छी बात कही। लेकिन अभी मैंने जो बात कही थी, पहले इतनी कमेटी बनी हुई, अब इन्होंने एक बात कही है कि अब नया हम नई युवा पीढ़ी के लिए करेंगे। लेकिन इस वक्त जो अभी एक दो ऐसे केस हो चुके हैं, जो हमारे केशव भान भी जानते हैं, हमारे जितने यहाँ सात भाई हैं, समाज के लोग सब जानते हैं, उनका निपटारा कैसे होगा? उनके निपटारे के लिए समाज क्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि हमने एक बात अभी फिर कही, दोबारा कहेंगे, ना कोई लड़की गलत होती है, ना कोई लड़का गलत होता है। अगर गलत है तो समाज को बैठा के उससे गलती अगर मानता है, जैसे हमारी समाज की सबसे बड़ी कमी यह है कि हम पंचायत करने तो बैठ जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर ताकत नहीं गलत को गलत कहने की। जिस दिन गलत को गलत और सही को सही करने लगेंगे तो बहुत से मसले अपने आप घर में ही निपट जाएंगे। क्यों? हम गलत बात को गलत कह ही नहीं पा रहे हैं, तो गलत आदमी भी सीना तान के खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी और बात जो परेशान है वो बेचारा वैसे ही परेशान है। गलत को गलत अगर समाज कह देगी तो समाज को झेलने की ताकत किसी में नहीं है। बिल्कुल पूरी सात समाज में एक हमारी विद पार्टी ऐसी है, वो भी सिर्फ फर्रुखाबाद की। बिल्कुल हरियाणा, लावलपुर सब जगह चालू है विधवा ब्याह, हमारे यहाँ चालू नहीं है। हमारे यहाँ कुछ जिद्दी है लोग हैं या जो नहीं मानते, उनकी मर्जी है, हम तो अपनी बात कहते हैं। बिल्कुल हमारा ये कहना है विधवा ब्याह तुरंत चालू होना चाहिए, उस पर मान्यता मिलनी चाहिए। नंबर 2, अगर कोई तलाकशुदा या अलग कोई अगर कोई अपनी कोई
लड़का या लड़की किसी को छोड़ता है, उस मसले पे एक कमेटी बने बिल्कुल और उसकी दुलक लगे, जो थाने जाए, बात समझो, बिल्कुल जो थाने कोर्ट जाए उसकी तो लगे दुलक, बिल्कुल और जो समाज से फैसला कराए उसका लागू करो। गलत आदमी को समाज फैसला करेगा ये गलत है कि सही है। अगर वो थाने जाता है इसके मतलब वो पैसा मांग रहा है, हेरिसमेंट कर रहा है। बिल्कुल हेरिसमेंट वाले की दुलक, और जो समाज से बैठ के फैसला कराए उसका चढ़ावा लगना चाहिए, उसकी दुलक नहीं लगनी चाहिए। ये मुद्दा हम आज 13 साल से उठा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरी पार्टी के लोग, जो क्या हमारे पार्टी के जो बड़े हैं, उनकी समझ में भी नहीं आ रहा। जब आएगा तो देखा जाए। बड़ी अच्छी बात कही है। क्यों? कोई मौत का किसी को पता नहीं है। अब हम यहाँ बैठे, अभी हम सब समाज के बीच में, अब बाहर निकलने से पहले हमारी डेथ हो जाएगी जिस दिन मालिक का बुलावा जाएगा। लेकिन बड़ी अच्छी बात कही विधवा ब्याह की। क्यों? बेटी शादी होके आ रही है, क्या पता क्या दिक्कत आई, अब बाई चांस उसका पति नहीं रहा तो वो फिर जिंदगी कैसे बिताएगी। परिवार जो होता है, चाहे कोई हो ले, चाहे हम क्यों ना हो, इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई और मत का होता है, बहन और मत की होती है, माँ और मत की होती है। तो बेटी को बेटी मान कर अगर विधवा ब्याह कराया जाता है तो इसमें हम भी कहते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आज के युग में जिस तरीके से दुर्व्यवहार और गलत व्यवहार हमारे किसी भी में हो, कहाँ कहाँ घूम रहे कहाँ नहीं घूम रहे, और बड़े बड़े आरोप लग जाते हैं, उससे तो बचाव होगा। कहना चाहते हैं क्योंकि तीन आदमी है, अभी अगर हम पकिया उतार दिया जाए तो लंबाई में और बालों में नंबर 1 पे यही नजर आएंगे। वैसे तो बहुत गंजे हैं, लेकिन हमारे बड़े कड़क और बहुत पुराना व्यवहार है। अब देखो हम कितनी भी दूर चले, हमारे साथ में पैदल जी आए थे, कब्रिस्तान से लोगों ने बैठाने की बात करी थी, ये बोले नहीं हम पैदल चलेंगे। क्यों? पैदल चलने का हमें भी अच्छा है, स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और पोजीशन देख लो, उम्र देख लो, ये स्थिति है। मामा कुछ कहना चाह रहे हैं? ये तो मन क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात हमने ये रखी थी चारों पार्टी में जाके, चूंकि हमारा काम बंगला बनवाने का इंतजाम किया है, हमारे बेटे ने, बिल्कुल बिल्कुल ये हमारी लाइन है, इसमें हमने कम से कम 20 से 25% लागत बचाई है। बिल्कुल बचाइए। हमने ये कहा पूरे देश में कहीं भी कोई चौकी बने, किसी को जरूरत हो, हम निःशुल्क वहां जाके उसका इंतजाम देखेंगे और बनवाने के पूरी प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज और है, कड़वी भी है और सच्चाई भी है। बहुतों की पीछे से धारणा रहती है, अरे केशव भान तो बिजनेस करते हैं केवल संस्था के नाम पर, केशव भान तो समाज के नाम पर, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई आरोप लगते रहे। अब चौकी की बात रही है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं बनेगी, हम बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पीछे से आदमी के कहीं धारणा ये है बचाने का तो छोड़िए, जाके क्या फ्री का काम करेंगे, तो इस पर भी बड़े आरोप है। इसके ऊपर क्या कहोगे? देखो ऐसा है, आज से सुनते चले आए हैं। बिल्कुल। हम जिस दिन इस क्षेत्र में आए थे समाज के, बिल्कुल लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो एक ने आरोप लगाना शुरू, हम एक बड़े के पास गए, हमने कि ऐसा इंतजाम हम नहीं कर पाएंगे, एक तो मेहनत भी करें और आरोप भी देखें। उनने कहा इनका मकसद है तुम हट जाओ यहाँ से। हाँ। तो देखो हमेशा चला आया है, 2-4-5% बोलेंगे ही, उल्टा कहेंगे। क्यों कहेंगे? तो इसलिए कहेंगे कि वो ये काम नहीं कर पाए, हाँ, और न करने का मन है। तो हम तो अपने बनवैंसो हैं, अपनी पूरी ताकत से लगते हैं और अपनी जेब से पैसे लगा के करते हैं, और बाकी कोई कहे तो कहता रहे, हमें अपना काम करते चले आए। बिल्कुल। देखो अगर राजनीति करना है, समाज के बीच में कार्य करना है, तो सर को गंजा करना पड़ेगा, जितना भी पानी डालो सरक जाएगा। तो मालिक की मेहर से आज जो केशव भान पहुंच चुके हैं, कहां पर चुनाव लड़ा, कहां पर क्या स्थिति हुई, आज किस स्थिति में पहुंच गए हैं, कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर केशव भान साहब का नाम है। राजनीति की अब जरूरत नहीं है।